मतलब आपके हिसाब से एक आइडल पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए जिससे एक बच्चे को अच्छा फ्यूचर मिले, मतलब जिस बचपन में किस तरह से उसे बड़ा करना चाहिए पेरेंट्स को? तो वैसे देखो ना, उसको समझने के तरीके से कि एक आम के पेड़ की पेरेंटिंग क्या होती है। पेरेंटिंग ही करते हैं ना जो तुम उगाते हो। तो उस आम के पेड़ को कौन सा खाद चाहिए वो डालोगे ना। गेहूं का पेड़ की पेरेंटिंग करने के लिए गेहूं की खाद डालोगे। कैसे क्लाइमेट में वो तो बेस्ट रहता है वो तो वो फल करोगे। तो पेरेंटिंग का मेन पर्पज यही है कि बच्चे की प्रवृत्ति को पहचान के और उसको जैसे वो लाइक डायरेक्शन में वो टेंडेंसी डेवलप हो रही है उसको सपोर्ट करे डेवलप होने में। तो आपको क्या लगता है मतलब कि क्या मेजर गलतियां पेरेंट्स से हो जाती हैं जिसके कारण लाइफ में बहुत अलग अलग रास्ते मतलब एज अडल्ट हम पकड़ लेते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, अटैचमेंट इश्यूज हो जाते हैं, दुनिया से ही मन हट जाता है। तो ये सब मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग होता है कि आपका बचपन कैसा बीता वो डिपेंड करता है। सोच क्या है कि पेरेंट्स में गलती क्या कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। गलती तो ईगो वाली होती है ना। तो तब तक अनकंडीशनल लव तुम बोलते हो ना, कौन एक पेरेंट दिखा दो मुझे जो अनकंडीशनल लव करता है। कोई नहीं। ये बोलने वाली चीज है ना। माँ का प्रेम understand। अनकंडीशनल होता है, कुछ नहीं होता ना ये। लेकिन अनलेस वो इंसान वो शून्य चेतना तक नहीं पहुंचा, उसको अनकंडीशनल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, तो वो लव कैसे कर सकता है अनकंडीशनली। कोई ऐसे नहीं है ना, कोई भी ऐसे कर सकता है। वो तभी वो कोई इसलिए लाइक बुद्ध कर सकता है वो अनकंडीशनल लव। उसके लिए वो बनना पड़ता है पहले। तो मेन गलती तो यही हो रही है पूरा, ये अहंकार वाली जो है ना। अब इसमें ही जैसे वो कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन आ जाता है, फिर वो सेट टेम्पलेट्स है कंपैरिजन के भी कि अब ये बेहतर है ये खराब है। फिर वो अपने बच्चे को बेहतर वाली चीज बनाना चाहेगा, तो चाहे वो हो सकता है उसकी डायरेक्शन इस टेंडेंसी में हो, बट जो कि समाज ने एक टेम्पलेट दे रखा है और जो कि उसने अहंकार ईगो में अटैच करके रखा हुआ है अपनी, कि कहीं ना कहीं ये जब बच्चा पास होगा तो मेरी प्रतिष्ठा में जुड़ेगा। अहंकार ही है ना ये। तो वो उसको फोर्स करेगा कि तू उस डायरेक्शन में जा जहाँ पे मेरे ज्यादा फायदा हो, ना कि तू जिस डायरेक्शन में नेचुरल टेंडेंसी है तू वहाँ पे जा। बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब मैंने देखा है कभी कभी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चे की खुशी क्या है, वो ये चाहते हैं कि समाज से उनकी कौन सी खुशी जुड़ी है और उनको क्या खुशी देता है, तो वो उसको सही बना के ऐसे बच्चे को प्रेजेंट करते हैं कि यही करना पड़ेगा। मतलब ऐसा हमारे साथ होता ही है जनरली। डायलॉग हमेशा क्या बोलते हैं, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ तो मैं पहले कई बार है ना उनको पकड़ के लगे, तुम तो बोलते हो मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है, मेरी खुशी तो इसमें है, तुमको तो खुशी नहीं हो रही उसमें, ये चक्कर क्या है मतलब। डेफिनेटली वो सब है ना बोलने बोले वाले में ना डायलॉग कुछ ऐसे ये मुहावरे डायलॉग सेंटेंस ऐसे हो गए जो स्पेशली भारतीय चेतना को ऐसे जकड़ा हुआ है उन्होंने ना। कोई भी ऐसे मार देता है फिर वो सामने वाला से भाई अच्छा नहीं माँ तो माँ ही होती है, बस ये बोल दो लाइक क्या जवाब ये क्या है। सब कुछ वही होता है, नदी नदी होती है, सुबह सुबह होता है, पेड़ पेड़ होता है, मतलब ये क्या है, मतलब क्या है, बोलना क्या चाहते हो। तो एक और चीज होती है कि मतलब जनरली आजकल जब बच्चे एग्जांपल देते हैं तो वो ये कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं, मतलब टिपिकली इंडियन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि उनको नहीं पेरेंटिंग आती है। लेकिन बिकॉज आपने लाइफ में इतना एक्सप्लोर किया है और बहुत पढ़ाई भी करी है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी आपको क्या लगता है मतलब बाकी कंट्रीज में क्या सही तरीका होता है बच्चों को? इंडिया स्टिल ऑन बेटर साइड। अब क्या है ना, ये युग ही ऐसा है कि वो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं तो ओपन विंडो या तो इतना शिफ्ट हो गया ना कि हर जगह ही बुराई हो रही है। तो यहाँ पे तो फिर भी सबसे कम हो रही है, यहाँ पे तो फिर भी पेरेंटिंग ठीक ठाक हो जाती है बहुत बार। बाहर तो डिस्ट्रॉयड है पूरा वो, मतलब ही नहीं होता किसी को क्या है जो चलता है वो ही पढ़। अच्छा मैंने खुद ने मतलब मेरी लाइफ में दो चीजें ऑब्जर्व करी है, मतलब दो तरह की फैमिलीज देखी। एक तो मेरी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से मैं आती हूँ, तो वो लोग बांध के रखना चाहते हैं, और एक मैंने फैमिली देखी कि वो इतना स्पेस देते हैं जितने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है बीच वाला कोई शायद कर नहीं पा रहा है, कि उसी की वजह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की जो हालत हो जाती है वो बैलेंस नहीं। वही चीज है ना, जैसे बच्चों को तुमको एक्सप्लोर करने का चांस भी देना है, बट वो जो एक्सप्लोरेशन में गिरे तो तुमको उसको प्रोटेक्ट भी करना है। That's how you develop. That is unconditional love.
कि मैं आपको आप होने देना चाह रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, पर और जब आप गिर रहे हो तो मैं आपको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। मैं आपके ऊपर कुछ ऐसे डाल भी नहीं रहा एक्सपेक्टेशन कि हाँ आपके बदले आप बदल जाओ, नहीं। मतलब ये सेल्फिश रीजन है कि मैं आपको गिरने ही नहीं दे रहा, आपको बाहर ही नहीं जाने दे रहा, क्योंकि मुझे डर है। तो पेरेंट्स को होता है जनरली।